नाजरीन सलाम व आदाब। आज हम पढ़ेंगे। आज का मौजू है गुल अब्बास, यानी आज हम पढ़ेंगे गुल अब्बास के बारे में। गुल अब्बास क्या होता है? गुल अब्बास एक किस्म का फूल जिसमें से कुछ ख़ास सुर्ख, कुछ गुलाबी, कुछ जर्द और कुछ 5 रंग के होते हैं, उसे गुल अब्बास कहते हैं। यानी पौधा एक ही हो और उसमें कई तरह के फूल उगते हैं, तो ऐसे फूल को हम क्या बोलते हैं? गुल अब्बास बोलते हैं। गुल अब्बास मुरक्कब लफ्ज़ है। मैं एक छोटे से काले काले बीज में रहता था। यही मेरा घर था। उसकी दीवारें खूब मजबूत थीं और मुझे मुझे उसके अंदर किसी का डर ना था। यानी बीज के अंदर ये दीवारें मुझे सर्दी से भी बचाती थीं और गर्मी से भी। कुछ दिन तो मैं इधर उधर रहा, लेकिन मेरा घर काली मिट्टी में दबा दिया गया। यानी उस बीज को मिट्टी में दिया गया कि कोई उठाकर फेंक ना दे और मैं किसी शरीर लड़के के पांव तले ना आ जाऊं। ठीक है। ज़मीन की मुद्दहम गर्मी और मुझे अच्छी लगती थी। मुद्दहम का मतलब होता है धीमा, आहिस्ता। और मैंने सोचा था कि बस अब मैं हमेशा मज़े से यहीं रहूँगा। मगर मेरे कान में अक्सर मीठी मीठी सुरीली सी आवाज़ आती थी। मीठी मीठी सुरीली आवाज़, सुरीली किसे कहते हैं? ऐसी आवाज़ जिसमें सुर हो, उसी को बोलते हैं सुरीली। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि आवाज़ किधर से आती थी, मगर मैं समझता हूँ कि ऊपर से आती थी। यह आवाज़ मुझसे कहा करती थी कि इस घर से निकल, बढ़, रोशनी की तरफ चल। लेकिन मैं ज़मीन में अपने घर के अंदर ऐसे मज़े से था कि मैंने उस आवाज़ के कहने पर कान न धरा, यानी नहीं सुना। और जब उसने बहुत पीछा किया तो मैंने साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। बढ़ने और घर से निकलने से क्या फ़ायदा? यहीं चैन से सोने में मज़ा है। मैं तो यहीं रहूँगा। यह आवाज़ बंद ना हुई। एक दिन उसने ऐसे पुरअसर अंदाज में मुझसे कहा। पुरअसर यानी अच्छे अंदाज में जो बात असर करे। चलो रोशनी की तरफ चलो। कि मुझे फरेरी सी आ गई। फरेरी सी आना यानी छरछरी आ जाना। मुझसे रहा न गया। मैंने सोचा कि उस घर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल ही आऊं, मगर दीवारें मजबूत थीं और मैं कमज़ोर। अब जब वह आवाज़ मुझसे कहती कि बढ़े चलो, तो मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता था और मुझे मालूम होता था कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। आखिर को अल्लाह का नाम लेकर जो ज़ोर लगाया तो दीवारें टूट गई। तो दीवार टूट गई, यानी बीज से निकल आया और मैं हरा किला बनकर निकल आया। किला किसे कहते हैं? हरा कोंपल को हरा किला बोलते हैं। इस दीवार के बाद ज़मीन थी, मगर मैंने हिम्मत न हारी और उसको भी हटा दिया। अब मैंने अपनी जड़ों को नीचे भेजा कि खूब मजबूती सी जगह पकड़ लें। आखिर को एक दिन मैं ज़मीन के अंदर से निकल ही आया और आंखें खोल कर दुनिया को देखा। कैसी खूबसूरत और अच्छी जगह है दुनिया। कुछ दिनों बाद तो खूब इधर उधर फैल गया और एक दिन अपनी कली का मुंह जो खोला तो सब लोग कहने लगे कि ये देखो, ये कैसा खूबसूरत लाल लाल गुले अब्बास है। ठीक है। मैंने भी जी में सोचा कि इस तंग घर को छोड़ा तो अच्छा ही है। तंग का मतलब वसी, तंग का मुतज़ाद क्या है? वसी। तंग का मतलब छोटा, कंजस्ट। आसपास और बहुत से गुले अब्बास थे। मैंने उनसे खूब बातें करता और हंसता बोलता था। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे और रात को चांदनी से। ज़रा आंख लगती तो आसमान के तारे आकर हमें छेड़ते थे और उठा देते थे। अफसोस, ये मज़े ज़्यादा दिन तक न रहे। एक दिन सुबह हमारे कान में एक सख्त आवाज़ आई, गुले अब्बास चाहिए हैं। गुले अब्बास, अच्छा, जितने चाहे ले लो। हमारे समझ में ये बात कुछ न आई और हम हैरत ही में थे कि उसका क्या मतलब, और इरादा कर रहे थे कि ज़रा चलकर अपने दोस्त सितारों से कहें कि दौड़ो, हमारी मदद करो, ये कैसा मामला है। इतने में किसी ने कैंची से हमें डंठल समेत, यानी शाख समेत काट लिया और एक टोकरी में डाल दिया। अब याद नहीं कि इस टोकरी में कितनी देर पड़े रहे। वो तो खैर हुई कि मैं ऊपर था, नहीं तो घुट कर मर जाता। शायद मैं सो गया हूँ, क्योंकि जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा कि 5-6 और साथियों के साथ मुझे भी एक खूबसूरत तागे से बांध कर किसी ने गुलदस्ता बना दिया है। इसको बोलते हैं गुलदस्ता, इसको। ठीक है।
आस पास नजर डाली तो न बाग की रविशें थी। रविश मतलब पगडंडी, क्यारियों के दरमियान का रास्ता, क्यारियों के दरमियान का रास्ता। न चिड़ियों का गाना। सड़क के किनारे एक छोटी सी मैली कचेली दुकान थी। हजारों आदमी इधर उधर आ जा रहे थे। यक्के गाड़ियां शोर मचा रही थी। फकीर भीख मांग रहे थे और कोई एक पैसा न देता था। मेरा जी ऐसा घबराया कि क्या कहूँ। सितारों को ढूंढा तो उनका पता ही नहीं। चांद को तलाश किया तो वह गायब। सूरज की किरणें भी सड़क तक आकर रुक गई थी। और मैं पुकारते पुकारते थक गया कि मुझे जानती हो, रोज साथ खेलती थी, ज़रा पास आओ और बताओ कि ये मामला क्या है। मगर वह एक न सुनती थी। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी। हमारे तरफ देखा। फूलों वाले ने मुझे और मेरे साथियों को इस जोर से झटका देकर लड़की के सामने रखा कि मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ठीक है। फूलों वालों ने कहा, बेटी देखो कैसे खूबसूरत गुले अब्बास हैं, एक आने में गुलदस्ता, एक आने में गुलदस्ता। लड़की ने एकन्नी दी और हमें हाथ में ले लिया। उसके हाथ ऐसे नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद मैं बेहोश हो गया। असल बात ये थी कि पानी नहीं मिला था और प्यास बहुत लगी थी। यानी गुले अब्बास कह रहा है, या फूलों को जब पानी नहीं मिलता है तो हरा भरा नहीं होता है। लड़की ने शीशे के एक गुलदान में पानी भरकर हमें पिलाया तो ज़रा तबीयत ठीक हुई और मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा। अब मैं एक साफ कमरे में था जिसमें कई बिस्तर लगे हुए थे। एक तरफ से एक बीमार लड़की की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब, क्या मैं अच्छी नहीं होंगी? क्या अब मैं कभी चल फिर ना सकूंगी? क्या कभी बाग में खेलने ना जा सकूंगी? और क्या अब कभी गुले अब्बास देखने को ना मिलेंगे? ये कहते कहते बच्चे की हिचकी बंद गई। आंखों से आंसू पोंछकर करवट ली। उसको मैं और मेरे साथी गुलदान में रखे हुए दिखाई दिए। यानी लड़की ने फूल को देख लिया। लड़की खुशी से ताली बजाने लगी। पास लड़की खुशी से ताली बजाने लगी। पास जो नर्स खड़ी थी उसने हमें उठाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। इस प्यारी बच्ची ने हमें इस प्यारी बच्ची ने हमें चूमा। उसके गोरे गोरे गालों पर हमारी सुर्खी की ज़रा सी झलक आ गई। उस वक्त समझ में आया कि बीच का घर छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़ने की गरज यही थी कि एक दुखियारी बीमार बच्ची को कम से कम थोड़ी देर की खुशी हमसे मिल जाए। तो फूल को बीच से निकलकर फ़ायदा यह हुआ कि एक बीमार बच्ची जब उसकी हिचकी बंद गई थी, तो ताज़ा फूल को देखकर उसकी बीमारी ख़त्म होती जा रही है। इससे फूल ने कहा कि खैर, हमने हम तो किसी काम के आए, किसी एक दुखियारी बीमार बच्ची को कम से कम थोड़ी देर के लिए खुशी हमसे मिल गया। तो कहना ये चाहता है कि इंसान को अपनी ज़ात से, अपने से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। इस सबक से ये सबक मिलता है। इस कहानी के लिखने वाले हैं ग़ुलाम अब्बास। कहानी के लिखने वाले कौन हैं? ग़ुलाम अब्बास। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। मैं एक छोटे से काले बीच में रहता था। दीवारें मुझसे सर्दी से भी बचाती थीं और गर्मी भी। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की दुकान के पास से गुजरी। उसके हाथ ऐसे नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। तो याद रखिएगा कैसे इसको फिल किया जाता है। इस कहानी में असल सबक क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि आज की दुनिया में रहने वाले दुखों और तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। चंद लम्हों की खुशियाँ भी आसानी से मैसर नहीं हो आ पाती। यानी आसानी से खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं। इस सबक का मरकज़ी ख़याल, सेंट्रल आइडिया ये है कि गुले अब्बास अपने वजूद से, यानी अपने से एक दुखियारी बच्ची को कम से कम थोड़ी देर के लिए खुशी तो देता है। उसके गोरे गोरे गालों पर सुर्खी की झलक लाने में मददगार साबित होता है। लाल लाल गुले अब्बास गुलदान यानी गुलदस्ता जिस पर रखा जाता है, गुलदान में पाकर लड़की खुशी से तालियां बजाने लगती है।
تو انسان کو اپنی ذات سے خوشی دینی چاہیے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔